ओके। तो आयुर्वेद के अनुसार चाय जो है हमारे देश के लिए बनी ही नहीं है, क्योंकि हमारे देश में अधिकतर मौसम जो है वो गर्म होता है, गर्म रहता है। और चाय क्या होता है, चाय जब हम यूज करते हैं तो चाय हमारे अंदर जो है गर्मी को पैदा करती है। इससे पता क्या होता है, इससे ये होता है कि हम भारतीय हैं और हमारा जो पेट है, पेट के अंदर एसिड की मात्रा जरूर ज्यादा होती है। और चाय से क्या होता है, जब हम चाय पीते हैं तो एसिड की मात्रा और बढ़ जाती है। और जब एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे चैलेंज आना शुरू होते हैं, हमारे इंटरनल बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो उन्हीं नुकसानों के बारे में आज बात करेंगे। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले कम से कम 10 से 12 नुकसान आपको बताने जा रहा हूँ, चाय से इतने नुकसान हैं। तो नंबर 1 पे है, चाय पीने से क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर एसिड की मात्रा और बढ़ जाती है। और जब ब्लड में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो सबसे पहले पता क्या होता है, एल्कलाइन और एसिड का जो बैलेंस है वो बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को बहुत नुकसान होता है और हमको पता ही नहीं चलता है। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि ये एक दिन में कुछ भी नहीं होता, ये कुछ समय में, ये एक प्रोसेस है जो काफी समय के बाद में ही रिजल्ट्स उसके नजर आते हैं। तो सेकंड, ये हमारे डाइजेशन के प्रोसेस को धीमा कर देती है। और जब खाना ही हजम नहीं होगा तो क्या होगा, गैस में, सॉरी, जलन पेट में जलन होगी और गैस की प्रॉब्लम होगी। इसका कारण भी चाय है। थर्ड, चाय जो है, हम जो भी खाते हैं, खाने से मिलने वाले विटामिन्स और मिनरल्स को बॉडी में पूरी तरह एब्जॉर्ब नहीं होने देती, जिसकी वजह से जो है शरीर थका थका सा रहता है। और चाय पीने से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, है ना। आपको लगे या ना लगे, आप माने या ना माने, लेकिन ये एक दिन में कुछ भी नहीं होता। चाय पीने से हड्डियां कमजोर होती हैं, जिसके कारण क्या होता है, जोड़ों में, घुटनों में और कमर में दर्द की प्रॉब्लम आती है। चाय दिल पर भी बुरा असर डालती है, जिसके कारण हाई बीपी, स्ट्रोक और हार्ट अटैक की समस्या को भी बढ़ावा देती है ना। एक छोटा सा टेस्ट, जिसको हम कितने टेस्ट के साथ में पीते हैं। 6, बहुत अधिक मात्रा में चाय पीने से क्या होता है, भूख खत्म हो जाती है। और जब भूख खत्म हो जाती है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जो कि मोटापा और ओबेसिटी का बहुत बड़ा कारण बनता है। अभी कुछ लोगों को लगता है कि हम चाय, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो चाय पीते हैं बट ज्यादा और फालतू चीजें नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी उनका वजन बढ़ता है और ओबेसिटी में भी चले जाते हैं। रीजन क्या है, ये चाय ही है। 7, नंबर 7 पे, चाय का अधिक सेवन नींद पर भी असर डालता है। अब नींद पर असर कैसे डालता है, सम टाइम क्या होता है कि किसी भी, जब कोई काम जरूरी कर रहे होते हैं, मैक्सिमम लोग जब कोई जरूरी काम करते हैं तो नींद ना आए इसके लिए क्या करते हैं, ये बार बार चाय पीते हैं। और बार बार चाय पीने से क्या होता है कि मानसिक रोग बढ़ने की संभावना हो जाती है और नींद ना आने की बीमारी हो जाती है, जिससे डिप्रेशन और चिड़चिड़ापन हो जाता है। 8, चाय पीने से याददाश्त भी कमजोर होती है, जिससे क्या होता है कि बढ़ती हुई उम्र में चीजें भूलने की बीमारी हो जाती है, मेमोरी लॉस हो जाती है। 9, चाय में एक इंग्रेडिएंट होता है जिसका नाम होता है ऑक्जेलेट। इसका कंटेंट ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि किडनी स्टोन की समस्या बढ़ती है। मैक्सिमम जो जो लोग ज्यादा पीते हैं उनको उनके किडनी में स्टोन की समस्या आती है या बनती है। अब 10वें नंबर पे जो समस्या है ना, उसको आप लोग ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप सभी महिलाएं हैं, यहाँ पे मैक्सिमम महिलाएं हैं। जिन लोगों में खून की कमी होती है, और खासकर महिलाएं, उनको तो चाय बिल्कुल ही नहीं पीनी चाहिए। क्योंकि चाय का काम क्या है, चाय जो है हमारी बॉडी में आयरन के, है ना, आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देती, जिससे कि
सम टाइम देखा होगा कि ब्लड की कमी रहती है, और खासकर महिलाओं को तो बहुत ही ज्यादा ब्लड की आवश्यकता होती है, आपको तो पता ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो इतने सारे नुकसान हैं चाय के, बावजूद इसके बीच बीच में लोग चीटिंग कर जाते हैं। और पता है चीटिंग कर जाते हैं, मैं अक्सर मेरे सामने एक सवाल ही आता है कि सर,